नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आए। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर भी करना। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी चीखने की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और नौकरों के साथ वहीं रहते थे। लेकिन एक रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ कि अगली सुबह सबके शव मिले, कटे फटे, खून से लथपथ। तब से वह हवेली वीरान थी। रवि और उसके दोस्त, 4 लड़कों का एक ग्रुप, हॉरर स्टोरीज का बहुत शौकीन था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां सच में भूत है या ये सिर्फ अफवाह है। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। रवि ने हिम्मत करके कहा, देखो, ये सब दिमाग का वहम है, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। तभी अचानक हवा तेज हो गई, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। तभी उन्हें लगा कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। धीमे धीमे एक एक कदम की आवाज गूंज रही थी। वे टॉर्च की रोशनी में देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक विशाल के कंधे पर किसी ने जोर से हाथ रखा। वह चीख पड़ा। उसके दोस्तों ने पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। विशाल का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था, कह रहा था कि भाग जाओ वरना मर जाओगे। इतना सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा में एक दर्द भरी चीख गूंजी और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। डर के मारे चारों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। तभी सामने एक परछाई उभरी, लाल आंखें, उलझे हुए बाल और एक डरावना चेहरा। वह परछाई धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ने लगी। विशाल बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी अचानक हवेली की छत से कुछ लटकी हुई आकृतियां नजर आईं, जैसे कई लोगों के शरीर फांसी पर झूल रहे हों। किसी तरह रवि ने हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी डाली। वह भूतनी गुस्से से चिल्लाए और पूरा कमरा हिलने लगा। उसी समय दरवाजा अचानक खुल गया। तीनों दोस्तों ने विशाल को घसीटकर बाहर निकाला और पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ पड़े। सुबह जब वे गांव के बुजुर्गों को ये बात बताने गए, तो पंडित जी ने कहा, तुम लोगों की जान बच गई, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा करने वाली आत्माएं जाग गई थीं। उस रात के बाद चारों दोस्त कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए। लेकिन कहते हैं, जो भी हवेली में दोबारा गया वो कभी वापस नहीं लौटा। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।